मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कहीं गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत के मूल संविधान में समाजवाद को नहीं जोड़ा गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक स्तर पर देखा जाए द्विध्रुवी व्यवस्था थी, जहां एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था जो कि पूंजीवाद से प्रभावित था, वहीं दूसरे ध्रुव का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था जो कि समाजवाद से प्रभावित था। जबकि भारत में यदि मूल संविधान में यदि समाजवाद को अडॉप्ट कर लिया जाता तो हो सकता है कि पूंजीवाद से प्रभावित जो गुट थे उनसे भारत को आर्थिक मदद नहीं मिलती, और यदि पूंजीवाद को स्वीकार कर लेता तो हो सकता समाजवाद से प्रभावित गुट से भारत को आर्थिक मदद नहीं मिलती। जबकि भारत एक नवनिर्मित युवा राज्य था, भारत को विकास करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए मूल संविधान न तो उदारवादी था न ही समाजवादी था, उदारवादी भी था समाजवादी भी था। इसका मतलब मूल संविधान में कहीं भी समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जब प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद शब्द को जोड़ा गया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने यह कहना शुरू किया कि लगता है कि भारत गुटनिरपेक्षता के निर्णय को त्यागने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई तो भारत के वामपंथी दलों ने यह कहकर के आलोचना किया कि भारत पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही भारत के मूल संविधान में समाजवाद नहीं था, यानी उदारवाद और समाजवाद दोनों था। साथ ही साथ मूल संविधान में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। धन्यवाद।